सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यय क्लास 10 संस्कृत और मेरा नाम है तेजस्वी पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम जो है प्रत्यय के प्रकार देखेंगे। प्रत्यय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जिन्हें हम धातुओं के पीछे प्रयोग करते हैं, जिनसे हमारी क्रियाएं बनती है, धातु बनते हैं। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जिन्हें हम शब्दों के पीछे बनाते हैं, जिनसे हमारे शब्द रूप बनते हैं। और तीसरा हमारा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय, जिन्हें हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम तद्धित प्रत्यय देखते हैं। तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जिन्हें हम शब्दों के साथ लगाते हैं और इसकी भी जो है 4 प्रकार है। इस बार जो है मतुप प्रत्यय और तव प्रत्यय जो है वो हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं। तो सबसे पहले मतुप प्रत्यय देखते हैं। मतुप प्रत्यय में देखो वत या तो मत, इन दोनों में से ही एक चीज़ लगेगी। अब कहाँ पर किसे प्रयोग करना है, देखो अकारांत जो शब्द है, उदाहरण के लिए लेते हैं बालक। तो बालक के अंत में जो ध्वनि है वो अ है, इसलिए ये अकारांत शब्द है। आकारांत का उदाहरण लेना है तो हम लता ले सकते हैं। लता में जो है अंतिम ध्वनि जो है आ की आ रही है, यानी कि आकारांत शब्द है। उसी प्रकार से जिस भी शब्द की अंतिम ध्वनि में स का उच्चारण हो उसे हम सकारांत शब्द कहते हैं। तो अब अकारांत, आकारांत और सकारांत शब्द के अंत में जो है हम वत का प्रयोग करेंगे। अब जो है दूसरे जो शब्द है उनका क्या, तो उनके पीछे जो है मत का प्रयोग करेंगे। अब ये जो मतुप प्रत्यय है उसका प्रयोग हम करते हैं वाला या वाली के अर्थ में, जैसे कि धी हो गया। अब देखो धी जो है उसके अंत में ना तो ये अकारांत है, ना तो आकारांत है और ना ही सकारांत है। तो अन्य जो शब्द है उनके पीछे हम क्या प्रयोग करेंगे, मत का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, धीमत होगा। और पुल्लिंग में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, धीमान हो जाएगा, अर्थात बुद्धि वाला। और उदाहरण देखते हैं इनके। देखो सबसे पहला शब्द है फल जोड़ मतुप। तो पुल्लिंग में पूछा गया है तो फलवान, स्त्रीलिंग में पूछा गया है तो फलवती और नपुंसकलिंग में पूछा गया है तो फलवत। और यहाँ पर ये जो शब्द है फल जोड़ मतुप, उसका जो मूल शब्द बनेगा वो भी नपुंसकलिंग में ही होगा, यानी कि फलवत ही बनेगा। अब जो है अगला उदाहरण है, यहाँ पर है अग्नि जोड़ मतुप है। अब देखो यहाँ पर ना तो अकारांत है, ना ही आकारांत है और ना ही सकारांत है, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग मत का प्रयोग करेंगे। ये सारे जो उदाहरण है वो सारे मत के ही है। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग में पूछा गया है तो अग्निमान, स्त्रीलिंग में अग्निमति और नपुंसकलिंग में अग्निमत, और इसका जो मूल शब्द बनेगा वो अग्निमत बनेगा। वैसे ही गतिमान, गतिमति और गतिमत हो जाएगा। बुद्धिमत, बुद्धिमति, बुद्धिमान। धैर्य जोड़ मतुप, धैर्यवान, धैर्यवती और धैर्यवत बनेगा। अगला प्रत्यय है हमारा ठक प्रत्यय। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, टर्म 1 में नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये जो ठक प्रत्यय है वो ई में परिवर्तित हो जाएगा, इक बन जाएगा इसका, यानी कि धर्म जोड़ इक धार्मिक हो जाएगा, यानी कि धर्म करने वाला। ये भी वाला के अर्थ में ही होगा। जैसे अधर्म जोड़ ईक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा, यानी कि अधर्म करने वाला। संसार में रहने वाला संसारिक हो जाएगा, संसार जोड़ इक। नगर जोड़ इक नागरिक हो जाएगा, नगर में रहने वाला। प्रतिदिन होने वाला दैनिक, दिन जोड़ इक। तो अब अगला प्रत्यय है हमारा तव प्रत्यय और तल प्रत्यय। तो ये जो 2 प्रत्यय है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो तव है उसका हम जो है त्वम कर देंगे और जो तल है उसका जो है ता हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मूर्ख एक शब्द है, उसमें हमें यदि तव प्रत्यय जोड़ना है तो मूर्खत्वम हो जाएगा, और यदि तल प्रत्यय जोड़ना है तो मूर्ख ता हो जाएगा, यानी कि तल का ता हो जाएगा और तव का त्वम हो जाएगा। वैसे ही पशु है, पशुत्वम हो जाएगा, ता जोड़ना है पशुता तल प्रत्यय में। बंधु का बंधुत्वम, बंधुता। मृदुत्वम, मृदुता। उसी तरीके से देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जो
तव प्रत्यय जोड़ना है हमें पशु में, तो पशु त्वम आएगा, लेकिन प्रत्यय कौन सा है, तव प्रत्यय है। वैसे ही जो मानव शब्द है वहाँ पर जो है हमें तव प्रत्यय जोड़ना है तो मानवत्वम हो जाएगा, तल प्रत्यय जोड़ना है तो मानवता हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अब जो है हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देते हैं। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बलवंतम। तो अब हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। तो देखो बल में जो जुड़ा तो वत ही है, लेकिन प्रत्यय पूछा है तो कौन सा प्रत्यय आएगा, बल जोड़ मतु प्रत्यय आएगा। अब जो है अगला प्रश्न है हमारा भौतिकम है। अब इसमें जुड़ा तो एक ही है, लेकिन प्रत्यय पूछा है ना हमसे, तो कौन सा आएगा, भूत जोड़ ठक प्रत्यय आएगा। अब यहाँ पर अस्थि जोड़ ठक, ठक प्रत्यय का क्या हो जाता है, एक हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, अस्थि कहा हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर मति मान है, यानी कि मत जुड़ा है, तो कौन सा प्रत्यय आएगा, मतु प्रत्यय आएगा, जिसमें हम मत या फिर वत जोड़ते हैं। तो हमारा आंसर जो है क सही आएगा। तो मानव त्वम है, त्वम का क्या होगा, तव का तम त्वम हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, मानव जोड़ तव प्रत्यय, प्रत्यय पूछा है ना हमसे। तो देवत्वम, देवत्वम में क्या है, तव का त्वम हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, देव जोड़ तव प्रत्यय आ जाएगा। नृत्वम है, यहाँ पर त्वम है तो कौन सा प्रत्यय आएगा, तव आएगा, तव प्रत्यय है तो नृप जोड़ तव प्रत्यय आ जाएगा। शीतल जोड़ तव प्रत्यय है तो क्या आंसर बनेगा, शीतल त्वम बनेगा, त्वम बन जाएगा ना तव का। अब समता है, ता बन चुका है, तो क्या कौन सा प्रत्यय आएगा, तल प्रत्यय आएगा, तल का ता हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न बनता है सरलता, तो कौन सा प्रत्यय आएगा, तल हो जाएगा, तल का ता होता है ना, तो देखो सरल जोड़ तल। यहाँ पर देखो तल जो है गलत तरीके से लिखा है, ता नहीं आएगा और ये ताल लिखा है, तो हमारा सही जवाब जो है तल प्रत्यय होगा। अब जो है हमारा अगला प्रश्न है ईश ताम है, तो यानी कि ता है तो तल का ता होगा, तो तल जो है ईश जोड़, ये तो गलत हो जाएगा, ताल है लिखा हुआ, ये हो जाएगा ईश जोड़ तल। अगला प्रश्न है हमारा शील ताम, ता है यानी कि तल आएगा, शील जोड़ तल आ जाएगा यहाँ पर। रमणीय जोड़ तल, तो रमणीयता हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब जो है रमणीयता हो जाएगा। महत जोड़ तव, महत्वम हो जाएगा, तव का क्या हो जाता है, त्वम हो जाता है। क्रूरता, ता है यानी कि तल आएगा प्रत्यय, तो कौन सा होगा, क होगा या घ होगा। देखो यहाँ पर जो है ना र के नीचे जो है हलंत है, यानी कि ये आंसर गलत हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा क्रूर जोड़ तल। चपल जोड़ तव है, तव का क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा, यानी कि चपल त्वम आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब जो है मानवता है, तो यहाँ पर जो है ता यानी कि तल प्रत्यय आना चाहिए, तो मानव जोड़ तल आ जाएगा यहाँ पर। चपल जोड़ तव, यहाँ पर देखो ये सेम क्वेश्चन है, सेम शब्द है, लेकिन सेंटेंस बदल गया है, तो अब सेंटेंस बदलने से शब्द थोड़ी ना बदल जाएगा, तो प्रत्यय तो वही लगेगा, तब ही है, तो चपल त्वम यहीं पर भी सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ में आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।